डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। हमारा आज का विषय हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो कि विकल्प के साथ दिए गए हैं। उनको यहाँ हल करने की हम कोशिश करेंगे। प्रयास कीजिएगा कि आप मेरे बताने से पहले सही उत्तर का चयन करें और साथ ही अंत में क्विज के अंत में ये बताइएगा कि आपके कितने सही हैं जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उनमें से। और ये भी बताइएगा कि आप इसी हिंदी व्याकरण के प्रश्न की सीरीज चाहते हैं या फिर हिंदी साहित्य की चाहते हैं, ताकि उसी हिसाब से आपके लिए ये सीरीज़ तैयार की जाए। चलिए अब शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर अवश्य करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? लय प्रत्यय नहीं है, देखिएगा। और शब्द हैं आपके पास मंजुल, श्यामल, वत्सल, अमल। इनमें लय प्रत्यय नहीं है, ये बताना है कौन से में नहीं है। सोच लिया होगा, इतना ही समय मिलेगा आपको। और इसका सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? अमल। बिल्कुल सही है, अमल में लय प्रत्यय नहीं है। ठीक है। मंजुल, मंजू शब्द मूल शब्द है, लय प्रत्यय लगा दिया। श्याम मूल शब्द है, लय प्रत्यय लग गया। वत्स मूल शब्द है और इसमें लय प्रत्यय लग गया है, तो अमल में नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न हो चुका है आपका। अब अगले पे आते हैं और दूसरा प्रश्न आपके सामने रहा है, ये है, निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? ये शब्द हैं अभिभाषण, व्याकरण, अवतरण, उपस्थित। एक से अधिक उपसर्ग है, ये बताना है। सोचिएगा, जल्दी से सोचिएगा क्योंकि समय कम है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम। कौन से में एक से अधिक उपसर्ग, ये बताना। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। प्रारंभ में एक से अधिक शब्द लगे हुए हैं, कौन से शब्द में? अब तक तो आपने सोच लिया होगा और अपना चयन भी कर लिया होगा। अभी देखते हैं। जो अभिभाषण है, यहाँ पे हवि उपसर्ग है। व्याकरण, इसमें वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, दो है। वी प्लस में आकरण, व्याकरण। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद करेंगे, यण संधि हो जाएगी। वी प्लस में आकरण, व्याकरण। यहाँ पे आ उपसर्ग है और वी उपसर्ग है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? यही होगा। अवतरण में आ उपसर्ग है और उपस्थिति में उप उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? व्याकरण शब्द। यहाँ पे वी और आ दो उपसर्ग है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्याकरण। अगला देखते हैं, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? उल्टा शब्द बन जाएगा। कौन सा ऐसा प्रत्यय लगा? बहुत आसान है। उपसर्ग है सु, ए, कु, निर। कौन सा शब्द लगाएंगे जिससे वो विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा? सु लगाएगी, सुसंभव नहीं हो सकता, कुसंभव नहीं हो सकता, निसंभव नहीं हो सकता, बचा क्या? ए। तो क्या हो जाएगा? असंभव। संभव, असंभव। जो संभव हो सके, जो संभव ना हो सके, तो क्या हो जाएगा? असंभव। ए उपसर्ग लगा देंगे तब। ठीक है ना आसान। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या है? नहीं है। कार्तिक, बौद्धिक, सामाजिक, तार्किक। मूल शब्द देखिए और फिर प्रत्यय का चयन कीजिए। कर लिया होगा। बौद्धिक, सामाजिक, तार्किक, कार्तिक। कार्तिक, कार्ति नहीं, इसमें नहीं है। बौद्धिक, बोध प्लस में इक, बौद्धिक। समाज प्लस में सामाजिक। तर्क प्लस में तार्किक। तर्क प्लस क्या हो जाएगा? तार्किक। और यहाँ कार्तिक, ये शब्द सही है इसका। कार्तिक में इक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो मूल शब्द है ये नहीं बन रहा है,
तो यहाँ पे कार्तिक नहीं होगा, बौद्धिक सामाजिक तार्किक। ठीक है, नहीं है शब्द हो जाएगा कार्तिक। अगला देखते हैं, निम्न में से किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? रश्मि, मरीचि, अंशु, गिरवाण। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा, सोचिएगा, आपका समय है। सोच लिया होगा आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, रश्मि होता है, बिल्कुल सही है, रश्मि किरण का पर्यायवाची है। मरीचि भी है, अंशु भी है, तो कौन सा हो जाएगा? गिरवाण नहीं है। गिरवाण जो किरण का पर्यायवाची नहीं है। गिरवाण जो शब्द है इसका पर्यायवाची होता है। गिरवाण किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं, सुर को कहते हैं। सुर यानी कि देवता। ठीक है, तो यहाँ गिरवाण किरण का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, बुढ़िया शब्द में मूल प्रत्यय कौन सा है? बुढ़िया मूल प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। और विकल्प हैं इया, या डिया। कौन सा मूल शब्द है? बुढ़िया शब्द में मूल प्रत्यय कौन सा? ये प्रत्येक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? प्रत्यय होगा, प्रत्यय। टाइपिंग मिस्टेक होगी है, प्रत्यय आएगा। बुढ़िया शब्द मूल प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पे बुढ़िया है, छोटी ही है, तो यहाँ क्या आएगा? आपको भी पता है कौन सा हो जाएगा? इया। बुढ़िया में, बूढ़ी शब्द में, बूढ़ी शब्द मूल प्रत्यय है, बूढ़ी में क्या लगा दिया? इया, तो क्या बन गया? बुढ़िया। ठीक है, अगला सर्प का पर्यायवाची शब्द है। एक बताना जो सर्प का पर्यायवाची है। पनग, जातरूप, केसी, शार्दुल। कौन सा सर्प का पर्यायवाची है? चलिए देखिए, शार्दुल होता है मेढक, केसी होता है सिंह, शेर को कहते हैं केसी। जात रूप ये होता है सोने का पर्यायवाची, सोना जो आभूषण होता है उसका पर्यायवाची। और पनग ये सर्प का पर्यायवाची। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पनग। क्या होगा? पनग, जो सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, इन चारों के मैंने बता दिए आपको। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है, गुड़केश सव्यसाची शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये पांचों पांडव हैं, पंच पांडव, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल। किसको गुड़केश और सव्यसाची कहा गया है? किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को या नकुल को? सव्यसाची, गुड़केश। सव्यसाची से समझ गए होंगे, गुड़केश से शायद ना समझे, तो ये क्या हो जाएगा? अर्जुन को कहा गया। किसको कहा गया? अर्जुन को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कलधोत, रूपक, रजत शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? कौन से शब्द से संबंधित है? अब इन पे मत जाइएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। किससे संबंधित है? किसको कहा गया? कलगोत किसको कहते हैं? रूपक किसको कहते हैं? रजत किसको कहते हैं? किससे, किसके पर्यायवाची ऐसा कह सकते हैं? सूर्य का, चंद्रमा का, स्वर्ण का या फिर चांदी का? देखिए रजत आ गया है तो सभी को पता, रजत किसको कहते हैं? चांदी को कहते हैं। तो ये कलधोत, रूपक और रजत ये चांदी के पर्यायवाची। किसके हैं? चांदी के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आज की इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बताना। धूसर, चक्रीवान, जाह्नवी, वैशाख नंदन। कौन सा नहीं है? सोचिएगा, सोच लिया होगा आपने। देखिए धूसर भी कहते हैं, बिल्कुल सही है गधे को। चक्री वाहन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जानवी कहते हैं? नहीं कहते। वैशाख नंदन कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जानवी। ठीक है,
तीसरा जो विकल्प है जाह्नवी, ये गधे को नहीं कहते हैं, वैशाख नंदन कहते हैं, चक्रीवान कहते हैं, चक्रीवान और धूसर कहते हैं, जाह्नवी नहीं कहते। तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है, इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ। अगली कड़ी में इनसे ज़्यादा प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहेगा, साथ ही अपना लाइक शेयर करते हुए अपना सहयोग स्नेह साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली सीरीज के साथ। आपका दिन शुभ हो।